चलिए आज हम लोग का 19वां क्लास है ना। कल जो दिए थे सबको याद है कि नहीं? नहीं याद है? पढ़ ही नहीं आ रहा है। कहाँ तक आप बना लिए? दूसरा नंबर खत्म हो गया। दूसरा नंबर खत्म। सेकंड तक बन गया। सिक्स 6.2 का छूटा हुआ है। 12 नहीं बना। दो क्वेश्चन पूछा है। पता है क्या पूछा है? एगो में एक्स मानेंगे, एक्स वाई मानेंगे जो इसके 11 बताए हैं, और एगो में किसका वैल्यू निकालना है? के का। क्या? वो मोड हटता है तो प्लस माइनस दे देता है इक्वल में। तो एरिया जब भी दे दे तो दोनों हम लोग साइन लेते हैं, प्लस भी और माइनस भी। कंसेप्ट है। हाँ एरिया लिखवाए है ना, तो फिर लिखवाया है ना कि जब भी एरिया दे दो तो सोल्व करते समय प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए बता रहे। लिखिए दो क्वेश्चन। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्लियर है सबको? कौन वाला? जो कल लिखवा है सब पे अब एग्जाम्पल आने वाला है। अब आने वाला है, कल एक जगह लिखवा दिए। जैसे सुन लो, ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया थे का आपको? एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। इस पे अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? ए इनवर्स बोले तो प्रतिलोम है। क्या है? प्रतिलोम। कभी कभी देगा प्रतिलोम, नहीं तो बोलेगा ए इनवर्स निकाले। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या है? बहुत सारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन। अच्छा सुन लो, एडजॉइंट निकालने आता है सबको? बोलो हाँ या ना। जो मैट्रिक्स दे उसका क्या निकाल लेंगे? कोफैक्टर। क्या निकाल लेंगे? अच्छा उसके बाद मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? इसका क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज। इसी को का एडजॉइंट बोलते हैं। बोलिए हाँ या ना। इसमें एक चीज और है कि ई डिटर्मिनेंट ए नोट क्या होना चाहिए? 0। यानी इसको कहीं कहीं नॉन सिंगुलर बोलेगा। क्या बोलेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखो सवाल कैसे देगा। हम लोग से डायरेक्ट भी दे सकता है, नहीं तो ए और बी मान के भी दे सकता है। कि हम लोग का दे दिया है क्या? जैसे 3 से सबका प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है? कह रहा है तीसरा में देख लो एक्सरसाइज कितना हम लोग का है? 7.1 का तीसरा। कह रहा है पहला नंबर में कि हम लोग का 2 5 - 3 1 का क्या निकाले? प्रतिलोम। अच्छा फाइंड द, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनवर्स। क्या निकालना है? इनवर्स। अब देखो एकदम बढ़िया से इसको सिखाते हैं। प्रतिलोम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनवर्स। एगो आप लोग को इनवर्स मैट्रिक्स में निकालने के लिए सिखाए थे। बोलो हाँ या ना। ये भी मैट्रिक्स से है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिखेंगे आराम से सोल्यूशन। आप इसको कुछ मान लो। लेट
हम लोग इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन होना चाहिए कैपिटल लेटर। कौन लेटर? कैपिटल। अच्छा, इसका निकालना है प्रतिलोम का मतलब ए इनवर्स। कौन इनवर्स? ए इनवर्स निकालने से पहले जांच कर लेना कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 तो नहीं ना आ रहा है। तो इसका आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2। कितना? 2 माइनस 5 दिया 15 में ना, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 17। 0 आया? नहीं ना आया, तब ए इनवर्स निकलेगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या? बोलो सब लोग, क्या नजर आ रहा है? एडजॉइंट ए बटे में डिटर्मिनेंट। अच्छा, इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट। पहले माइनर निकाल ले। क्या निकाल ले? देखो, आप डायरेक्ट को फैक्टर भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? माइनर। माइनर बोले तो M11। बताओ 2 क्या हो जाएगा? 1। M12 का माइनर बताएंगे? बोलो जल्दी। -3। 21 का बताओ? 5। 22 का बताओ? ये 1 का 2 ना, ये क्या निकला? माइनर। लेकिन निकालना क्या हम लोग का? कोफैक्टर। हिंदी सबका क्लियर है ना? उपसारणिक और सहखंड की सहखंडज। ड की डज? हाँ, कोफैक्टर पूछ रहे हैं। इसमें सहखंड, एडजॉइंट रहता सहखंडज। चलो, आप A11 ये दोनों को जोड़ लो, प्लस का आएगा। बोलो हाँ या ना? सम आ रहा है जोड़ला पर। 1 2 बोले तो क्या होगा? माइनस। माइनस क्यों आ रहा है सबको पता है ना? यहाँ भी माइनस। माइनस क्यों लगा है सबको पता है? क्यों लगा है? क्या कि ऑड आ रहा है। AIJ का फॉर्मूला तो एकदम याद ही होगा। बताओ आगे इससे को क्या मान लेंगे? बी मैट्रिक्स बनाओ। 1 3 -5 2। लेट इसको बी डैश क्या कर दे? कौन डैश? चलो बी डैश करते हैं। नेक्स्ट पेज में आइए। बी डैश। बी डैश का मतलब रो कॉलम इंटरचेंज। बताइए R1 है, कहाँ चल जाएगा? C1 ही। 1 3 -5 2। इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग? एडजॉइंट। क्या बोलते हैं? एडजॉइंट बोलते हैं। सुन लीजिए, निकालना है हम लोग का ए इनवर्स। कौन इनवर्स? ए इनवर्स का फॉर्मूला याद है कि हम सुना है? बोलो क्या होगा? एडजॉइंट ए और नीचे में डिटर्मिनेंट ए। बोलो एडजॉइंट यही क्या है? लिखिए 1 -5 3 2 और नीचे डिटर्मिनेंट कितना आया है? बोलो कितना? 17। इसको लिख सकते हैं आगे में 1/17। 1 -5 3 2। आप अंदर भेज भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। कौन वाला ट्रिक्स भी था इसका? क्या था? कितना? 25। ओकरा से बढ़िया है ना? उससे बढ़िया है। उसमें इसलिए हो जाता था कि थिंकिंग पावर लगता था। क्या पावर? और इसमें क्या है? फॉर्मूला है। बोलो ट्रिक्स। ए इनवर्स कोई सुन लो। A 2/2 है ना? कौन ए इनवर्स? कौन इनवर्स? एडजॉइंट ए और नीचे में डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट 2/2 याद है ना? पहले क्या होता है? पहले साइन चेंज, पहले इंटरचेंज, तो 1 2 -5 3। अच्छा, डिटर्मिनेंट बोले तो नीचे ना, नीचे ना लिख के बगल में लिख दे का। बताओ आया कि नहीं? बोलो 17 कैसे लिख दिए डायरेक्ट सर आप? इसका निकाल लो, क्या हो जाएगा? 2 -5 दिया 17। आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। अब एगो 3/3 वाला सिखाते हैं। के बाई के था 3/3 क्या बोल रहे? हाँ यही तरीका।
कौन वाला से? वो बोलेगा ना कि प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके प्रतिलोम निकाले, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, हाँ, ये के बाई के है 3/3। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। मैट्रिक्स में भी दे सकता है और डिटरमिनेंट। पूछो ऐसे काहे करता है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका क्या निकालना है पता है? प्रतिलोम। क्या? प्रतिलोम। इंग्लिश में क्या बोलेगा? इनवर्स। इसको हम लोग कुछ मानेंगे ना? क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? सबको पता है? जल्दी बताओ। ए आप कुछ भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, लेकिन ए से ही हम लोग मान लेते हैं। क्या? सॉल्यूशन लेट। इसको हम लोग क्या मान लिए? ए 1 3 1 4 3 1 3 4। बोलो निकालना क्या है हम लोग का? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला सबको याद हो गया? बोलो क्या होगा? पहले ज्वाइंट निकालेंगे कि पहले डिटर्मिनेंट? बोलो डिटर्मिनेंट। किसके लॉन्ग विस्तार करें? R1। किसके लॉन्ग? ई कैंसिल, ई भी कैंसिल, चर्चा के और 3 तिहाई -3 क्या? बोलो ई कैंसिल, ई कैंसिल, 4 -3 यहाँ प्लस क्या? बोलो 3 -4 डिटर्मिनेंट। यहाँ घटेगा क्या? 1 गुने कितना? 7 -3 गुने 1 3 गुना -1। बोलिए 7 -3 -3 कितना आया हम लोग का? 1। बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों निकलेगा? क्या किसका वैल्यू 0? चलो अब हम लोग को निकालना क्या है? एडजॉइंट। क्या निकालना है? तो उसके लिए पहले माइनर की कोफैक्टर। माइनर, हाँ कोफैक्टर भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उप सारणिक। कौन सारणिक? बताओ M11 ई लाइन कैंसिल, ई बी लाइन कैंसिल, चर्चा के 16 -9 कितना? 7। M12 बताएंगे कोई? बताओ कितना होगा? ई कैंसिल, ई कैंसिल, 4 -3 होगा। यहाँ 1 7 लिखा गया क्या? 1 2 होगा। ये ऐसे भी रह सकता है। हाँ वैसे भी रह सकता है। हाँ हाँ माइनर को फैक्टर ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। देख लो जो स्क्वायर है उसको कैसे भी आप लिख सकते हैं। किस में? क्या बंद करने के लिए? ई क्या? इसको क्या करेंगे? नहीं, ऐसे ऐसे ही ऐसे ही। अरे ये हम अथी सिंबल के बात कर रहे हैं। इसको ऐसे नहीं निकाल कर सकते हैं, उसको ऐसे निकालेंगे और डायरेक्ट वहां पे पकड़ जाएंगे। कैसे बताओ? जैसे ही निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नहीं डायरेक्टली जैसे 7 1 आया ना आपका। हाँ 7 1 तो जैसे ऐसे इसको रखे वैसे ही 7 रखेंगे 1 रखेंगे, मतलब जो आया ना उसको मैट्रिक्स के साइन में बंद कर देंगे, एक बना देंगे मैट्रिक्स। और क्या? इसको मैट्रिक्स नहीं बनाया जाता है, कोफैक्टर को बनाया जाता है। नहीं माइनर को नहीं, कोफैक्टर को। किसको बनाया जाता है? कोफैक्टर को। बताओ 1 3 कैंसिल, ही कैंसिल। बताओ कितना हो गया? 3 -4 -1 क्या? अबरी किसका बारी है? 2 1। कौन 1? ई कैंसिल, ई कैंसिल कितना होगा? 12 -9 3 क्या? 2 3 सब लोग बता सकते हैं। कैंसिल कैंसिल, 4 -3 सबको समझ में आ रहा है ना? चलो आप बताइए 3 1 कितना होगा? बताइए 9 -12 कितना? -3। 3 2 बता सकते हैं? बताओ सब लोग जल्दी से। कैंसिल कैंसिल,
3 माइनस 3 0। अच्छा 3 3 बताओ क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 कितना? 1। ये क्या निकला है? माइनस। को फैक्टर तो केवल क्या है? प्लस माइनस का खेल है। किसका खेल है? हाँ 2 3 यही है ना? इधर ये है, कैंसिल कैंसिल। 3 माइनस 3 यहाँ 3 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 0। अब ठीक है ना? माइनर के बाद क्या निकालते हैं हम लोग? कोफैक्टर। यदि टाइम नहीं मिलेगा तो पता है क्या करेंगे हम लोग? माइनर नहीं निकाल के डायरेक्ट क्या निकाल देंगे? कोफैक्टर। इसमें किसका खेल है जल्दी से बताओ? प्लस और माइनस का। वैल्यू याद है पीछे वाला क्या? कोई बनाई है? अच्छा 3 2 3 3। अच्छा यहाँ प्लस होगा ना? क्या होगा बताओ? इसका वैल्यू कितना है? 7। कितना है? एक बार 3 को देख लो। 7 1 माइनस 1। यहाँ 7 हो जाएगा माइनस 1 और क्या? माइनस 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 प्लस। नहीं प्लस होगा ना? 3 और 1 4, यानी आपको क्या लिखना होगा? -1। यहाँ प्लस की माइनस कितना है? 3 0 3 0 एगाऊ कहाँ गया? एक कोई लग रहा है 2 2। ई वाला 4 माइनस कितना हुआ? यही है ना? 2 2 यही है ना? कैंसिल कैंसिल 4 माइनस 3। चलो ठीक है। 3 1 0 3 1 0। बताओ यहाँ -3 ना? यहाँ +1। यहाँ 0 में लगाओगे तो कुछ फर्क होने वाला नहीं है। यहाँ बताइए -3 0 1 -3 एक सेकेंड यहाँ 0 क्या और यहाँ 1 ही। 3 2 5 माइनस में ना? चलो लेट कर लो। एगो क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स। माइनर से बनाते हैं कि कोफैक्टर से? लिखिए क्या है? 7 -1 -1। यहाँ -3 1 0 -3 0 1। इसका ट्रांसपोज क्या कर देंगे? तो रो वाला 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0। इसी को क्या एडजॉइंट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। आप ऐसे लिख देंगे क्या? 7 -3 -3 -1 1 0 -1 और 0 और क्या 1। बोलो अब चूंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला याद है, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 आया था। कितना आया था? तो ए इनवर्स आप रखिए पूरा को 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0। बताओ यहाँ 1 से क्या मल्टीपल? किससे मल्टीपल? कोई फर्क पड़ेगा इसको? यही लग रहा है आंसर का आ गया। के नंबर में आया है। इस बार सेंटअप में दिया था। अरे यहाँ पे 1 रखेंगे ना? यहाँ पे नीचे में क्या रखेंगे? 1 बटे 1। ई 3/3 देता है 5 नंबर में। कुछ भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी दे सकता है। नहीं, या तो 1 2 5, इससे ज्यादा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर उतार लिए ना? टाइम हो गया। देख लो ओवर, देखो इधर ओवर।
एक क्वेश्चन दिए हैं और इसको प्रूफ डेट करना है। दोनों में से कोई एक ही निकालेंगे। ये क्या है? एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। ये दोनों आगे पीछे रह सकता। इक्वल में पता क्या आएगा? डिटर्मिनेंट और क्या? आई। आई बोले तो सबको पता है। कौन मैट्रिक्स? के बाई के लेंगे, 3 बाई क्या लेंगे? जैसे बनाओगे तो यहाँ पे 1 0 0 0। मान लो कि डिटर्मिनेंट निकाले तो 20 आया। क्या आया? 20। तो 20 से हम लोग इसमें क्या कर देंगे? गुन्ना। क्या कर देंगे? गुन्ना। गुन्ना मल्टीपल सबको आता है ना? ये मैट्रिक्स है। ये क्या है? तो एगो में कि सब में? तो क्या हो जाएगा? 20 0 0 0 20 0 0 0 20। अच्छा, किसका वैल्यू आया? RHS का। किसका? इसको जब आप ए है, ये क्या है? इसका क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। क्या निकालेंगे? ए दे रखा है क्या? इसका क्या निकालना है? निकाल कर दोनों में क्या कर देंगे? मल्टीपल। क्या करेंगे? इतना आएगा। ये जो दिख रहे हैं ना, ए आएगा। ठीक है ना? एगो हम आपको टिप्स बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? टिप्स। तुमसे बोले कि गुना में तो इधर क्या में? भागा में। ए इंटू एडजॉइंट ए और बटे में डिटर्मिनेंट ए। इधर क्या है? आई। क्या है? आई। ई ऊपरे से कहाँ? नीचे। और जाएगा कि नहीं जाएगा? एडजॉइंट ए बटे में डिटर्मिनेंट ए। बताओ, आई बटे ए का? आई बटे? अच्छा, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो एडजॉइंट ए और नीचे क्या? डिटर्मिनेंट ए। बोलो आई इंटू आई की पावर क्या? इनवर्स ए। बोलो आई में ए इनवर्स से मल्टीपल करेंगे तो ए मिलेगा कि सॉरी ए इनवर्स मिलेगा कि आई मिलेगा? बोलो जल्दी। यूनिट मैट्रिक्स पढ़ाए थे ना? ए इनवर्स। लग रहा है कि कुछ देर पहले यही फार्मूला लिखवाए थे सर। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। क्लियर है क्या? बोल। कहाँ? ई। इसका वैल्यू पता है क्या आएगा? 20 आएगा। पक्का? पूछो कैसे जान गए सर? किताब में भी देखे थे हम। किताब में दिया था। कितना दिया था? 20। कितना दिया था? 20। बना लीजिएगा ना। अरे दिखा रहे थे आपको फॉर्मूला कैसे आया था। कैसे आया? ई कैसे आया? दोनों सोल्व कीजिए। बराबर है तो सही है, बराबर नहीं है तो सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव देख लिया जाए। कोई चिल्लाएगी नहीं, ठीक? नहीं तो अभी तुम लोग चिल्लाएगी तो फिर कल सुबह 7 बजे बॉयज लोग चिल्लाएगा। उन लोग से कहें कि डेली 10-10 को ऑब्जेक्टिव जाएगा वीडियोस का। चलो देख लो। उन लोग को नहीं मिलवाते। उन लोग बहुत ज़्यादा है, चिल्लाही में समय ख़त्म कर देता है। नहीं, कल देख लो। कल तो ऐसे हम करवा दिए थे 12 तक। के तक? आज स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? 11 से। सब लोग निकालिए एक बार पेज। पेज निकालो सब लोग, नहीं तो पिटाएंगे। क्या बोल रही है? चलो देख लो। सब लोग निकाल ली पेज। किनको नहीं मिला? अच्छा रखा हुआ है, ले लीजिएगा। बोलो इसका एडजॉइंट ए फार्मूला कल बताए थे क्या? इसका फार्मूला चलता है पता है क्या? एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए का फार्मूला चलता है डिटर्मिनेंट ए और n-1। बोलो n बोले तो ऑर्डर और n बोले तो कितना है? 3-1। बोलो डिटर्मिनेंट ए नहीं ना दिया है तो कितना हो जाएगा? 2। सही ऑप्शन क्या जाएगा? बी। क्लियर है? अच्छा इसका बताओ,
हम लोग का डिटर्मिनेंट ए और पावर में क्या है माइनस। आपको सिखाए थे कि यदि ए इनवर्स है तो ऊपर से आप इसको नीचे ला सकते हैं, यही बात है डी टी ए इनवर्स। बताओ ऊपर से कहाँ आएगा, तो डी टी और क्या हो जाएगा ए। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा बी ना, ये भी दे सकता है आपको। 13 का आंसर सब लोग जल्दी से बताइए, बताओ क्या होगा। देखो डिटर्मिनेंट का ऐसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर क्या जाता है 0 जाता है, लेकिन कैसे होगा वो सुन लो। ए बी सी ए पी में है, ए बी सी क्या में है, अच्छा ए बी सी क्या में है ए पी में। डी सबको निकालने आता है, डी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए सी माइनस बी, ई माइनस तयने प्लस ई माइनस तयने प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस सी चाहे सी प्लस ए। 2b बराबर कौन बराबर 2b। आपको लग रहा है सर ए सी यहाँ पे है, ए सी हम लोग जोड़ देंगे R3 प्लस क्या R1, R3 प्लस इसको जोड़ना है क्या। देखो हम ऊपर वाला नहीं लिख के डायरेक्ट R3 लिख रहे हैं। कौन 3 बोलो, x x कितना 4 2 6, 2x प्लस 6 का 2x प्लस कितना 8। यहाँ बताइए 2x प्लस 2a प्लस 2c होगा ना। अच्छा इसमें भी 2 कॉमन होगा, यहाँ भी 2 कॉमन और यहाँ भी 2। सुन लीजिए जब 2 आप कॉमन करेंगे यहाँ भी लिखाएगा, जो आप देख रहे हैं ना x प्लस 3 अभी यहाँ पे लिखाएगा। बोलो 2 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 2 कहाँ निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा पता है x प्लस 3। अच्छा यहाँ से जाएगा तो x प्लस a प्लस c, यही ना। अच्छा इसके जगह लग रहा है 2b, कौन b, इसको हटा के क्या करेंगे 2b। ये R3 है, ये कौन 3 है, अच्छा इसके ऊपर ही R2 है का। आप देखो R2 R3 सेम आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा जी। क्लियर है क्या, प्रोसेस समझो। हम लोग इसी को काहे जोड़े, क्या है कि इधर दे रखा है AC, क्या है इसको जोड़ दिए और 2 का कर लिए कॉमन, तो R2 R3 क्या गया सेम, क्या गया सेम। इसका भी आंसर क्या जाएगा 0। पूछो कैसे, आप सबको जोड़ दो। एक सेकेंड इसको हम हटा रहे हैं। हाँ ओमेगा है क्या, आपसे बोले कि R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, आप या C1 में भी कर सकते हैं। बोलो R1 प्लस R2 प्लस, किन्हीं को मन है कि नहीं सर, जोड़ेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 यही है ना, ये क्या है C2 और ये C3। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या ओमेगा। इधर भी जो है वह लिखाएगा। इसका वैल्यू आप 11th क्लास में पढ़े थे का, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे 0। तो बताओ ये पूरा 0 हो जाएगा, और किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो कॉलम सब एलिमेंट 0, तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। क्लियर है क्या। 15 आप लोग बनाए थे, 15 नहीं बनाए थे, अच्छा देख लो 15। ए 15 में देखिए क्या बोल रहा है, क्या कौन R1 माइनस R2, हाँ हाँ तो आ जाएगा। ये हम लोग का क्या है, एक सेकेंड, डिटर्मिनेंट। यदि सुन लो मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट। देखो आप R1 के लॉन्ग विस्तार कर दो, किसके लॉन्ग R1 के। देखो इधर हम विस्तार कर रहे हैं, बताओ पहले 1 ना, ई लाइन कैंसिल और ई लाइन कैंसिल, 1 में 1 से होगा 1। बताओ यहाँ 1 और एक माइनस पहले से होता है, और एक और माइनस होगा क्या, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ अब माइनस साइन थीटा, बोलिए हाँ या ना। ई कैंसिल
और ई कैंसिल, माइनस साइन थीटा में 1 से करेंगे माइनस साइन थीटा। एक सेकेंड, और यहाँ -1 में साइन थीटा से करेंगे माइनस साइन थीटा, और प्लस होता है ना साइन थीटा। अब किसका करेंगे 1 का। ई में बताओ माइनस माइनस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बताइए +1। ई तो 0 हो जाएगा, लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्या हो गया 0। इधर क्या बचा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा +1। अच्छा यहाँ मल्टीपल भी करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या 1। बताओ 2 गो का एक और एक कितना 2। यहाँ भी आप लिख सकते हैं क्या 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कुछ कंडीशन दे रखा है। थीटा का वैल्यू 0 से किसके बीच में 2π, 0 से यानी 360 के बीच में रखना है। हम तुमसे बोले कि साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वह 0 होता है, और मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वह कितना होता है 1। हाँ स्क्वायर का बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं स्क्वायर का। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, लेकिन केवल साइन थीटा पूछता तब मिनिमम -1 और मैक्सिमम कितना 1। एक बार आप मिनिमम रखिए, क्या रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे मैक्सिमम। तो बताइए यहाँ पे 2 + 2 गुना मिनिमम बोले साइन है कि साइन स्क्वायर, तो 0 1 ना, तो आप लिखेंगे यहाँ 0 यानी 2 बचेगा। यहाँ 2 + 2 गुना 1, यहाँ क्या बचा 4। बताओ 2 से लेके कहाँ तक 4 तक। यहाँ बताओ इक्वल के साइन दिया है क्या, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। कौन इंटरवल, तो देख लो 2 से 4 डी भी है सी भी है, लेकिन एगो में पता है क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो हम डी में क्या कर दे रहे हैं क्लोज। सही ऑप्शन क्या जाएगा डी, जो क्लोज रहेगा उसी में होगा। छोड़ दे अब क्या, चलो आगे 16 है, क्या है 16 रहने दीजिए, अगले दिन बता दें।